अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज बुशरा बीबी की जेल से रिहाई हो गई और फाइनली वो अपने घर चली गईं। उनकी रिहाई से कबल इस वक्त ही फैसल वारदा सीनियर सियासतदान ने ये पहले ही कह दिया था कि 26 तारीख से पहले बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। फैसल वारदा ने शो में ये भी इंकशाफ किया कि 26 तारीख से बानी PTI की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। उनका ये भी कहना है कि ड्रामा था, बानी PTI को ट्रिप किया गया है। उनका ये भी कहना था कि बानी PTI के लीडर बने हुए हैं, ये सारे कंप्रोमाइज़ हैं। इन लोगों का मफाद है कि बानी PTI को जेल में ही रखा जाए। वाडा ने भी कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बानी PTI जेल से रिहा हो सकेंगे या नहीं। अगर इन लोगों की सेटिंग हो गई तो फिर वो कौम को सब बताएंगे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कर सके। ये लोग ही थे, इस हुकूमत के साथ सेटिंग भी कर ली और फिर बानी PTI से मुलाकात भी कर ली। सेटिंग ही करनी थी तो फिर मेरा शिकवा यही है, मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फैसल वाडा का ये भी कहना है कि इमरान खान की दोनों ही बहनों को रिहा कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई कत्ल तो नहीं किया। उनका कहना है कि इमरान खान और PTI ने का ख़ात्मा किया, सियासत का ख़ात्मा किया। उनका ये भी कहना है कि हम जैसे लोगों की भी सियासत का ख़ात्मा कर दिया। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद कहना था। वाडा साहब, मैं लंबा सवाल है, उस्मा खान और अलीमा खान भी बाहर आएंगी या? देखिए, उनका तो कोई उन्होंने कत्ल तो किया नहीं है, तो ये भी फैसला हो गया कि उनको बाहर आना है। देखिए ये तो कत्ल में तो देखिए वो तो बाकियों ने कौन से कत्ल किए हुए जो अंदर है बेचारे नहीं सर एक मिनट में चौधरी साहब, ये आप थोड़ी, मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। कत्ल तो नहीं ना किया। कत्ल नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपसे। देखिए, आपने सियासत का कत्ल किया, आपने हमारे जैसे लोगों की सियासत का कत्ल किया, आपने एस्टैब्लिशमेंट का कत्ल किया, आपने एस्टैब्लिशमेंट का कत्ल किया, आपने जमहूरियत का कत्ल किया, आपने अपनी पॉपुलैरिटी का कत्ल किया। तो भाई हम आपको इसी जहन्नुम से तो रोक रहे थे कि इतना ना आगे चले जाओगे, वापसी यार, it's not about you guys, but I understand. Okay, but what I'm saying is कि सुन लेते हैं ना, none of that is a crime. आज आप एक तरफ मौला जट बने हुए, मौला जट बने। crime थोड़ी। काशिद साहब एक मिनट, मेरा सपोजिटली पार्टनर है और मैं मौला जट बना हूं, अंदर से ये भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब मैं मौला जट गिरबान पकड़ के लटका रह गया और मैं फंस गया, तो फिर किसको आप कहोगे? आपने केड़े मौला जाट का? आप तो मौला जाट थे जो गिरबान पकड़ने वाले होंगे। खान साहब जो कर रहे थे, जो खान साहब कर रहे थे, फैसल वाडा is underselling himself. Brother, you need to oversell yourself. आई थिंक जो फैसल ने अभी अच्छी बातें की है ना, उस नोट के ऊपर रहना चाहिए और रहना भी दोबारा मौला जट ना बनाओ। नहीं मैं नहीं बन रहा सर, वो नहीं, मैं तो इमरान खान साहब को कह रहा था, बना रहा है, काशिफ बना रहा तो है। उनको भी समझाएं कि भाई हम ये आप कह पीछे रहे हैं कि आप उसको बिल्कुल इसको देखिए, जब normalize होना स्पेस चाहिए। खुलेगी तो फिर मुझे देखिए, लगता है वो थोड़ा थोड़ा हाँ। स्पेस का फायदा सब उठाते हैं। फायदा उठाएंगे, जब आप स्पेस सारा खोले तो फायदा। सही। स्पेस तो खोले ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो आप- लोग बाहर बेनिफिशियरी बनने जा रहे हैं उसका बैरन खान को ना और नहीं, इन कोई सबको हो जाए, इनकी कुछ नहीं है इनका। वो नजर आ जाएगा। फवाद साहब, हुकूमत को सुकून भी होना चाहिए कि आज आप जो जस्टिस याया अफरीदी बन गए हैं। नहीं, असल में तो देखो ना, असल फैसला तो आना है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बेंचेस का। असल वही अच्छा, है। वैसे मैं अगर हूं ना एडवाइस कर रहा, तो इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। क्यों? उसकी वजह क्या है? अब आप देखें, आपने कहा है हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनेंगे या सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे। अब होता यह है कि आइदर यू आर अपॉइंटेड या आप डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब ये आप 1/3 जजेस जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में लगा देंगे, वो आपने कह दिया जी हमारे हैं, तो 2/3 तो आपके खिलाफ हो गया हर जगह। आपने अपनी ग्रुपिंग क्रिएट कर दी है विद इन कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट शुड नेवर डू दैट। और जजेस हुकूमत को खुश रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनको अच्छी अपॉइंटमेंट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। मैं ये भी बताऊं तो ना, होगा। अच्छा, अच्छी भी रखने की कोशिश करेंगे तो वो कितने होंगे? मतलब आपने 1/3 से ज्यादा तो नहीं ना आप जा सकते तो आप 2/3 को तो हर जगह अपने खिलाफ कर लेंगे। इट्स अ स्टूपिड आइडिया। और आपने उसके बाद ये किया है कि अच्छा, दूसरी, मैं इस पे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट से जो मुझे असल गिला है वो ये है कि आप 18वीं तरमीम, नहीं बिल्कुल ये मेरा गिला है, लिखे 18वीं तरमीम के वक्त जो है वो आप खामोश रहे। पूरा मुल्क आपने फेडरेशन से कन्फेडरेशन में डाल दिया है। अब ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट्स में बना दिए हैं, ये तबाह बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को। सारी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, ये कोर्ट्स, मसलन सिंध की जो अदालतें हैं वो पानी के ऊपर और फैसले देंगी, पंजाब की और दे के बैठ जाएंगी। आप
अब आप देखें 18वीं तरमीम का नुकसान क्या हुआ, हर आदमी उसके बाद अपने सूबे का पहले है, मुल्क का बाद में है। यू डोंट डू दैट। ठीक है, मैं क्लोजिंग की तरफ जाना है मुझको। काजी फाइजा साहब के आखिरी 2 दिन में सेलिब्रेशंस होंगी इंशाल्लाह। ILF जो है वो मुझे आज पता चला है कि वो इंशाल्लाह केक काटने की तकरीबात रख रही है, इंसाफ मिठाइयाँ बांट रही है, यौम निजात मना रही है। सो ही वाज अ गुड जज, बैड जज, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो उन्होंने देखे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। जाहिर है फैसल तो ये बात नहीं कर सकता, उसने कंटेम्प्ट में भी छोड़ा है फैसल को। इन्होंने तो सजदा किया था बाहर जाके, अल्लाह का शुक्रिया। हाँ, अल्लाह की करने की जरूरत नहीं थी, वैसे बाहर आके कार करना चाहिए, बाहर ही किया था। और उसके बाद जी बात यह है कि जो फायज ईसा साहब ने जितना नुकसान पहुंचाया जुडिशरी को, बट वुड ही बी, क्या सवाल ये है कि क्या जिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और काजी फाइजा इसी तरह याद रखे जाएंगे? he will be worse than Justice Munir also. I think he is probably one of the worst chief justice. इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी हमने बड़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन इन्होंने तो छोड़, इतनी अपनी नौकरी के लिए जिस तरह वो आगे गए हैं, आई थिंक नौकरी कभी कुछ जो है वो आगे असर रोला नौकरी, जाहिर है। और क्या था, रोज आप लोगों ने रेफरेंस भेजे थे ना उनके खिलाफ, और पेज पर रेफरेंस, और नहीं रेफरेंस तो आते हैं। इसमें क्या? व्हाट डू यू थिंक? क्लोजिंग, आते ही ना, हालात आपके कंट्रोल में आ गए हैं? देखिए हालात तो हालात यार रोज बदलते हैं, हर घंटे बदलते हैं, और हुकूमत अगर पैरों पे नहीं खड़ी हुई तो इनको किसी की दुश्मन की जरूरत नहीं है, ना इनको फौज की जरूरत है, अवाम की, ना जज की, ना आपकी, ना मेरी। ये अपने ही बोझ तले गिर जाते हैं, ठीक है। अगर ये अपना एरोगेंस कम कर देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है, पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने यही कहा। यहाँ 6-6 महीनों की प्रिडिक्शंस होती हैं, 5 6 महीने बहुत होता है भाई, 6 घंटे के लिए आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। भाई का ख्याल है कि शहबाज शरीफ अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे। मैंने तो पार्लियामेंट का कहा है, पहले दिन कहा था, ठीक है, क्योंकि जो तरीकेकार चल रहा है तो कर लें, तो पूरे 5 कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या। शहबाज शरीफ साहब देखिए ना, उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो, इन्होंने क्या किया है, दे हैव बिकम सो इररिलेवेंट कि 5 साल रह भी जाएंगे तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं। एक चीज मैं कहूंगा, खान साहब को, उनकी सियासत को सब ने बेचकर उस आदमी से गलत काम करवा के उस जगह पर फेंका है, और सब बेनिफिशरी हैं, उनके कपड़ों से भी करीब लोग और उनके नीचे, और वो मुश्किल में दुनियावी और कानूनी तौर पे फंसते चले गए हैं। यहां तक लाने वाले यही लोग हैं और उनमें कपड़ों से भी करीब लोग हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे 25 तारीख से ऑनवर्ड्स आपके आंख के सामने चीजें खुलती चली जाएंगी।